हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक चैलेंज का दूसरा और अंतिम भाग। हम नहीं चाहते कि कोई इस बारे में जाने, हम ज़रा शर्मीले हैं ना। एज़ यू विश सर, नो प्रॉब्लम। पर बाकी के पैसा भी जल्दी ले आइए, पैसा भी जल्दी दे जाइएगा। अगले दिन इंडस्ट्रियल साइंस फेयर में कमाल के आविष्कार दिखाए गए। लेकिन ये आविष्कार अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। विज्ञान का सदुपयोग के साथ दुरुपयोग तो हमेशा से होता है श्वेता। पर विज्ञान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जीत आखिरकार इंसान के दृढ़ निश्चय की ही होती है। इस बात को तो तुम एक नई कई कई बार साबित कर चुके हो भैया। श्वेता की छठी इंद्रिय सही चेतावनी दे रही थी। सारी तैयारियां हो गई हैं बंटी, मैं वीडियो शूट के लिए एकदम तैयार हूँ। तुझे सूट में जो जो भी चेंजेस करने थे वे तूने कर लिए ना। हाँ शंटी, मैंने पेपर पर नए सूट की पूरी डिज़ाइन बना बना कर उसमें चेंजेस किए हैं। अब सूट ज़्यादा धमाकेदार लग रहा है। अब मैं आ रहा हूँ, आजा। रस्सियों में लटके हुए सारे प्रॉप्स एकदम तैयार हैं। रहा सहा काम कंप्यूटर इफेक्ट से कर लेंगे। सावधान हो जा ध्रुव, क्योंकि राजनगर में अब आ गया है ग्रेविटो। मेरे पास है एंटी ग्रेविटी की शक्ति जो किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाने की ताकत रखती है। अब राजनगर वासियों पर ग्रेविटो की हुकूमत चलेगी और तुझे मिलेगा नगर निकाला। और ग्रेविटो का यह चैलेंज है कि वह या तो तुझको राजनगर और सुपर हीरो गिरी छोड़ने पर मजबूर कर देगा या फिर वह दुनिया छोड़ने पर। तेरे पास 24 घंटों का समय है ध्रुव, उसके बाद वह फैसला तू नहीं ग्रेविटो लेगा। शाबाश बंटी, ग्रेट डायलॉग डिलीवरी है तेरी। मैं अब कैसेट में से कंप्यूटर के द्वारा ये सारी रस्सी एडिटिंग करके मिटा दूंगा और ऐसा लगेगा कि ग्रेविटो अपनी पावर का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को हवा में उड़ा रहा है। और इसके बाद हम इन कैसेटों को हर न्यूज़ चैनल को पोस्ट कर देंगे। कोई ना कोई न्यूज़ चैनल तो ऐसा होगा ही जो इस कैसेट को प्रसारित कर देगा और इस कैसेट के एयर होते ही ग्रेविटो ध्रुव की नींद उड़ा देगा। वह गली गली में ग्रेविटी को ढूंढता फिरेगा, पर ग्रेविटो उसको कहीं नहीं मिलेगा। और यह बात ध्रुव की भी नींद उड़ा देगी और राजनगर वासियों की भी। तेरे पास 24 घंटों का समय है ध्रुव, उसके बाद यह फैसला तू नहीं ग्रेविटो लेगा। यह टेप हमको डाक के द्वारा मिला था। भेजने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा था। उफ, एक और सुपर विलेन जब से ध्रुव नगर में आया है, यहाँ पर उसको चैलेंज देने के लिए आने वाले सुपर विलेनों की लाइन लग गई है। लड़ते वे दोनों हैं, मुसीबत हम नागरिकों पर आती है। चल घर चल, एक और नया विलेन आ गया है राजनगर में। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक तू बाहर खेलने नहीं जाएगा। क्या पता वह हमारे घर के आसपास ही घूम रहा हो। पुलिस के लिए भी नया सिरदर्द पैदा हो गया था। गश्त लगाने वाले हवलदारों की संख्या डबल कर दो और उनकी ड्यूटी आर भी बढ़ा दो। हमको राजनगर में कोई भी हादसा नहीं होने देना है। पर सर, इतना सब कुछ सिर्फ एक वीडियो टेप के कारण हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। यह भी हो सकता है कि ये मजाक नहीं सच हो और हम खुद मजाक बन जाएं। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बंटी और शंटी ने जैसा सोचा था उस टेप का इफेक्ट उससे कहीं ज़्यादा ज़ोरदार था। ग्रेविटो से ज़्यादा सिरदर्द तो मीडिया ने पैदा कर दिया है। हर नागरिक उस मुसीबत का इंतज़ार कर रहा है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है, और इसका कारण सब मुझे ही बता रहे हैं। इसलिए जनता में खामा खा का आतंक फैला रहे ग्रेविटो को मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढ कर कानून के हवाले कर देना। और उसके लिए मुझको यह पता लगाना है कि ग्रेविटो का पहला हमला कब और कहाँ होगा। अपने दोस्त पशु और पक्षियों को उसकी खोज पर लगाना होगा। पशु पक्षियों को ग्रेविटो तब मिलता जब वह कहीं पर होता। ग्रेविटो तो सिर्फ एक नाम था, कागज़ पर बनी एक ड्राइंग और उस ड्राइंग के आधार पर बनी एक पोशाक। अपने प्लान का पहला स्टेज तो कामयाबी से पूरा हो गया शंटी। अब इस दहशत को और फैलाकर ध्रुव के दिमाग को पूरी तरह से चकरा देना है और उसके लिए दूसरे स्टेज पर काम करना शुरू करना होगा। अभी ग्रेविटो की चलती फिरती छाया ने आतंक फैलाया, अब ग्रेविटो खुद आतंक फैलाएगा और इसके लिए वह पब्लिक के सामने आएगा। अबे मरवाएगा क्या? दहशत, आतंक, ये शब्द डायलॉग में ही अच्छे लगते हैं। अगर सचमुच पब्लिक के सामने गए तो पता है ना कि ये पब्लिक है, खूब मारती है। मारने वाली पब्लिक के सामने कौन जा रहा है? कौन गधा जा रहा है? हम तो भागने वाली पब्लिक के सामने जाएंगे। ग्रेविटो की ग्रैंड एंट्री के लिए अपना कॉलेज कैसा रहेगा? परफेक्ट यार, वहाँ पर तो सबसे बहादुर हम ही हैं। ठीक है, ग्रेविटो हमारे कॉलेज में जाकर भड़ाम भड़ूम करेगा। पर ग्रेविटो के कॉलेज में जाने के पीछे का क्या लॉजिक है? ग्रेविटो तो ध्रुव को चैलेंज दे रहा है ना,
तो ये हाँ है ना, लॉजिक है। अपने कॉलेज में श्वेता भी तो पढ़ती है यार। ग्रेविटो ध्रुव की बहन की तलाश में आएगा। श्वेता ध्रुव की बहन है, यह हर कोई जानता है। ग्रेविटो को भी यह बात तो पता होगी ना। या अब ध्रुव हलाल हिल कर रह जाएगा। बोल, कॉलेज में कहाँ पर एंट्री मारनी है ग्रेविटो को? मेरे ख्याल से कॉलेज का स्पोर्ट्स हॉल सबसे बढ़िया रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय शंटी बंटी, आ रहे हो? आ रहे हो? अभी थोड़ी वार्म अप कर ले, फिर आते हैं। यू कैरी ऑन। सबने शंटी बंटी को आते हुए देख लिया है। अब तू टॉयलेट में जाओ, ग्रेविटो को बाहर भेज। क्या खुसफुस कर रहे हो लूजर्स? फिर कोई नया चैलेंज सोच रहे हो क्या? श्वेता, ओ नो, हम तो डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या डिस्कस करें। मेरा मतलब क्या खेलें? ड्रामेबाज, उफ। टॉयलेट के अंदर, अब बाहर। अरे वो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ रह गया जिसको हमने कॉलेज लैब से पार किया था? उसको इस ड्रेस में फिट करना था ना, वरना ग्रेविटो का एंटी ग्रेविटो वाला इफेक्ट कैसे आएगा? रिलैक्स यार, तू तो इतनी टेंशन में आ गया है कि ये भी भूल गया है कि तूने ही रात को मैग्नेट ड्रेस में फिट कर दिया था, बैटरी सहित। अब बाहर आ जाओ, ग्रेविटो की हवा बना। पर याद रखना, अगर मुझे मार पड़ी तो तू भी नहीं बचेगा। नाटक शुरू हो चुका था। भागो भागो, ग्रेविटो कॉलेज में आ गया है। कौन ग्रेविटो? अरे वही जिसने टीवी पर ध्रुव को चैलेंज दिया था। ओ गॉड, कहाँ है वह? टॉयलेट में। सब भागो। हाँ, ग्रेविटो देर से यहाँ पर अपने दुश्मन पर पहला वार करने का इंतजार कर रहा था, पर अब वह इंतज़ार पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन ध्रुव की बहन श्वेता यहाँ पर आ चुकी है। मैं तो बहुत पहले यहाँ पर आ गई थी, फिर ये किस बात का इंतज़ार कर रहा था? शट अप, बात बीच में मत काटो। मैं डायलॉग मतलब अपनी बात भूल जाता हूँ। ध्रुव ने मेरी चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा जब उसकी बहन का टूटा बदन उसके सामने आएगा। बताओ, कौन है ध्रुव की बहन श्वेता? मैं हूँ। और एक बात और बता दूँ, मुझसे मिलकर तुमको खुशी बिल्कुल नहीं होगी। आओ। वह तो मुझे पता ही नहीं था कि श्वेता जंगली बिल्ली की तरह लड़ती भी है। ग्रेविटो से लड़ने की कोशिश करेगी तो जान गंवाएगी लड़की। चुपचाप मुझसे पिटती जा तो तुझे कम तकलीफ होगी। चुपचाप तो मैं अपने माँ बाप से नहीं पिटी, रो रो कर पिटती थी बचपन में। अब तुम जैसों को मैं रुला रुला कर पीटती हूँ। आए शंटी मुझको मरवा कर ही रहेगा। एक तो यह बिना डरे मुझको पीटती जा रही है, और मुझको उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंट्रोल ही नहीं मिल रहा है जो शंटी ने सूट में फिट किया था। अब तो ग्रेविटो की कहानी समाप्त होकर ही रहेगी। मिल गया कंट्रोल। तूने ग्रेविटो पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अब देख ग्रेविटो की ताकत। सुपर मैग्नेट के ऑन होते ही मैग्नेट लोहे की किरणों को अपनी तरफ हवा में उड़ाता हुआ खींचेगा, और इफेक्ट ऐसा पैदा होगा जैसे ये चीज़ें एंटी ग्रेविटी की शक्ति से उड़ रही हैं। और इन चीज़ों को अपने पास पहुंचने से पहले ही मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को बंद कर दूंगा। ठन। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का सही प्रयोग करना तुमको नहीं आता, वरना दूसरी चीज़ों को उड़ाकर मुझ पर वार करने के बजाय तुम मुझको ही हवा में उड़ा देते ऐसे ही। अरे बंटी भाई तो पिट रहा है। श्वेता से हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर कहीं ध्रुव यहाँ पर आ गया तो अब तो भागना ही पड़ेगा। और उस शंटी को तो मैं ऐसा प्लान बनाने के लिए उतना ही मारूंगा जितनी मार मैं खा रहा हूँ। अब हाँ, अगर तू लड़की ना होती तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता, पर ग्रेविटो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। अगर यहाँ पर तेरा भाई होता तो मैं अपना सही रूप दिखाता। हट मेरे रास्ते से। ओह बचो श्वेता। शंटी तुम? हाँ श्वेता, मैं तुमको अपनी जान पर खेल कर बचाने आया हूँ। चलो मैं तुमको इस शैतान से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ, जैसे कि इस हॉल से बाहर। पर शंटी सुनो तो, मैं इसको पकड़ लूँगी। नहीं श्वेता, तुम अपनी जान गंवा दोगी। थैंक्स बंटी, वैसे तू पिटने से बच गया। अब मैं भी फटाफट टॉयलेट में जाकर फिर से बंटी बन जाऊँ। स्पोर्ट्स हॉल के बाहर तूने ये क्या किया शंटी? मैं उस ग्रेविटो के बच्चे को पीट रही थी। हाँ, बहादुरी दिखाना तो अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलना। मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने देखा नहीं कि मैं ग्रेविटो को कैसे पीट रही थी? कमाल है यार, एक तो मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे थैंक्स देने के बजाय कोस रही है। तू मदद नहीं करता तो मैं तुझे थैंक्स देती। और वह तेरी पूछ कहाँ है, वह बंटी? ओ माय गॉड, क्या हुआ? वह तो टॉयलेट में ही रह गया, शायद डर के मारे बाहर ही नहीं निकला। हे भगवान, उसे बचा ले भगवान। चुप रह, मुझे सुनने दे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
लेट्स गो इन। हॉल तो खाली है, लगता है ग्रेविटो यहाँ से चला गया है। संभल कर श्वेता, वह तुझ पर हमला करने के लिए यहाँ आया था। मेरी छोड़ बंटी की चिंता कर, वह है कहाँ, कहीं दिख नहीं रहा है। अरे हाँ बंटी, बंटी कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ। ग्रेविटो चला गया क्या? चला गया शेर खान, अब तू बाहर आ जा। चला गया ना, शायद उसे आवाज़ हो गया था कि बंटी टॉयलेट के अंदर अपना काम ख़त्म करके आने वाला है। चुप रह, तुझे तो उसको देख कर ही टॉयलेट आ गई होगी। श्वेता, कहाँ गया ग्रेविटो? भैया तुम यहाँ कैसे? तुमको कैसे पता चला कि ग्रेविटो यहाँ पर आया था? एक चिड़िया ने मुझे बताया, पर वह यहाँ आया, पर वह यहाँ पर आया क्या था? आया क्यों था? मुझ पर हमला करने के लिए, पर मैंने भी उसको इतना मारा कि वो भाग खड़ा हुआ। तूने ग्रेविटो को भगा दिया। भैया यू आर इंसल्टिंग मी। सॉरी सिस्टर, मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि तू तो चूहे तक से डर जाती है। ग्रेविटो तो चूहे से काफ़ी बड़ा है। वह तो इसलिए डर जाती हूँ ताकि तुमको ये शक ना हो कि मैं ही चंडिका हूँ। हाँ हाँ बोल बोल। रहने दो, पर हाँ यह बात 100% सच है कि मैं ग्रेविटो को पीट रही थी। आई एम सॉरी श्वेता, मेरे कारण ग्रेविटो ने तुझ पर हमला किया, पर यह उसका आखिरी बार था। अब अगला बार मैं करूँगा। और फिर अब ग्रेविटो पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करेगा, और करनी पड़ी तो हॉस्पिटल के आसपास करूँगा। उफ, सारा बदन दर्द कर रहा है। बाद में रोना, अभी देख अपना ये प्लान एकदम सटीक बैठा है। न्यूज़ सुन। ग्रेविटो को उसकी धमकी के बाद आज पहली बार राजनगर में तब देखा गया जब उसने श्यामनाथ कॉलेज में आकर ध्रुव की बहन श्वेता पर हमला किया। ग्रेविटो को देखे जाने की खबर से पूरे शहर में दहशत फैल गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ग्रेविटो कौन है और उसका अगला निशाना क्या होगा। पुलिस के साथ साथ ध्रुव पर भी इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वे ग्रेविटो का जल्दी से जल्दी पता लगाकर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाए। यस, हमने कर दिखाया। ध्रुव को इतना परेशान आज तक किसी ने नहीं किया होगा। कराता क्यों है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। फिलहाल तो खो मैं रहा हूँ और पा तू रहा है। अच्छा, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाता हूँ, पीते ही तेरा दर्द छू मंतर हो जाएगा। ले, बन गया हल्दी वाला दूध। अरे तू ग्रेविटो वाला सूट पहनकर क्यों आ गया? जिस रूप में पिटा था उसी रूप में ठीक होना चाहता है क्या? हाँ, कट। तू चलकर लेट, मैं खाने की तैयारी करके आता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। आ गया तू? कहाँ है मेरा हल्दी वाला दूध? दूध तो तू पी गया। अभी तो तू किचन में आया था। मैं कब आया? तू आया था। तूने ग्रेविटो वाला सूट पहन रखा था। ओ माय गॉड, कहीं बंटी, ग्रेविटो वाला सूट कहाँ है? वो तो अलमारी में बंद है। पर क्या हुआ क्या? मेरे साथ हकला क्यों रहा है? अब तू भी हकला। पर क्यों? क्योंकि तेरा दूध ग्रेविटो पी गया है। दूध का गिलास अभी भी इसके हाथ में है। ग्रेविटो तो सिर्फ एक सूट है। अब नहीं है, ये सूट तो सिर्फ एक मॉडल नहीं है, असली सूट है। कंपनी वालों की गलती से मॉडल कंपनी में पड़ा ही रह गया और असली सूट साइंस फेयर में आ गया, जिसको तुमने खरीद लिया। सॉरी, अब नहीं है। यह सूट सिर्फ एक मॉडल नहीं, असली सूट है। कंपनी वालों की गलती से मॉडल कंपनी में पड़ा रह गया और असली सूट साइंस फेयर में आ गया, जिसको तुमने खरीद लिया। ओह गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। पर ये बातें तुम कैसे जानते हो? कुछ बातें सूट की मेमोरी में फीड है और कुछ बातें मुझे बंटी की मेमोरी से तब पता चली जब इसने 2 बार इस सूट को पहना। पर तुम हो कौन? मुझे तुम एक रोबोट समझ लो। वैसे मैं सूट का ऑटोमेटिक मूवमेंट कंट्रोलर हूँ। मुझे तुम अमुक कह सकते हो। मैं तुम्हारी मेमोरी से एक्टिवेट हुआ हूँ और तुम्हारी ड्राइंग नहीं, मुझको यह नया रूप दिया है। इसलिए तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम। अब तुमको इस ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अमुक साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है, आदेश दो। अरे चमत्कार, ये रोबोट चमत्कारी है। कागज़ पर बनी ड्राइंग अपने आप गायब हो गई है, पर यह आदेश मांग रहा है, ऑर्डर, और मुझे कोई भी ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है मालिक, तुम्हारी सारी मेमोरी मेरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुकी है। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी पहली इच्छा सुपर कमांडो ध्रुव को सुपर हीरो का काम छोड़ने पर मजबूर करना है। यही तुम्हारा चैलेंज है और अमुक तुम्हारा चैलेंज अब खुद पूरा करेगा। या तो ध्रुव सुपर हीरो नहीं रहेगा या फिर इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, पर किसी भी सूरत में तुम्हारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। ये तो उड़ गया। कैसा अजीब रोबोट है यार। मालिक को तुम बोलता है, आप बोलना चाहिए ना। तू शौक से पागल हो रहा है। अरे देख कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। गुलेल पकड़ने के चक्कर में हमने तोप थाम ली है। अब क्या करें?
सोच सोच, जल्दी सोच। एक ही तरीका है, अगर ये सच बोल रहा है तो हमको अमुक के पीछे जाना होगा और हम उसको ध्रुव को नुकसान ना पहुंचाने का आदेश देना होगा। राइट, चल। अमुक को रोकने के लिए शंटी बंटी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। बंटी को मेमोरी बताती है कि ये श्वेता का घर है और श्वेता ध्रुव की बहन है। सुपर कमांडो ध्रुव मुझको यहीं पर मिलेगा और अगर यहाँ पर अभी नहीं है तो जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने घर की रक्षा ज़रूर करता है। मेरे लॉजिक सर्किट बता रहे हैं कि पहला हमला इस घर पर ही करना चाहिए। एक्टिवेट। ध्रुव तो घर पर नहीं था, लेकिन सुरक्षा की दूसरी दीवार घर पर ही मौजूद थी। श्वेता, ये क्या हो रहा है? सारी चीज़ें खिड़की के बाहर क्यों खिंचती जा रही है? मेरी सबसे प्यारी बारबी भी, ये हो क्या रहा है? श्वेता को ये जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ओ, मेरा बदन एकाएक हल्का हो गया। मैं भी हवा में उड़कर बाहर खींची जा रही हूँ। किसका है ये काम? ओह, ये तो ग्रेविटो है। तू फिर आ गया मेरे सामने, लेकिन इस बार तू अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा है, यानी तू अपनी गलतियों से सीख रहा है। मैं कभी गलती नहीं करता। मेरे लॉजिक सर्किट हमेशा सही काम करते हैं और मुझको तुम नहीं, ध्रुव चाहिए। बुलाओ उसे। मेरे कॉलेज के स्पोर्ट्स हॉल में तुम काफ़ी घबराए लग रहे थे ग्रेविटो। अभी तो तुम्हारी भाषा ही बदली लग रही है। काफ़ी आत्मविश्वास आ गया तुम में, लेकिन अफसोस, मैं इस आत्मविश्वास को 1 मिनट में तोड़ दूंगी। आओ! इस बार तो ये काफ़ी खतरनाक वार कर रहा है। इसने पूरी दीवार को ग्रेविटी फ्री कर दिया है और ईंटें हवा में उड़ उड़ कर मेरी तरफ आ रही हैं। यह ईंटें तुझको तब तक घेरे रखेंगी जब तक तू चिल्लाकर ध्रुव को नहीं बुलाती, और ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। उसके बाद ये ईंटें तुमको कस कर तुम्हारा दम निकाल देंगी। आह, ये ईंटें मुझसे चिपक कर मुझ पर दबाव डाल रही हैं, मेरी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस स्थिति को मुझे ही टालना होगा, क्योंकि भैया को इस मुसीबत से टकराने के लिए मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। न जाने इसका मकसद क्या है। तू फिर एक गलती कर गया ग्रेविटो। आह, ये ईंटें मेरा दम ज़रूर निकाल रही हैं, पर ये भी हवा में ही है और मैं भी हवा में। अब बस मुझको एक हल्का सा पुश चाहिए ताकि मैं तुझे पुश करके जेल पहुंचा दूँ। धाक! आह, मेरे लॉजिक सर्किट ने इस मूव की अपेक्षा नहीं की थी। तुमने मेरे कुछ नाजुक सर्किटों को तोड़ दिया है और अब मेरे एंटी ग्रेविटी वाले सर्किट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मेरे सूट में लगा सेल्फ करेक्शन सर्किट इस सिस्टम को कुछ ही सेकंडों में ठीक कर लेगा। पर उनको सेकंडों के बाद तुम्हारे पास समय ही समय होगा, लगभग 20 साल का। आह, कमाल है। बंटी के मेमोरी के अनुसार तो तुमको फाइटिंग नहीं आती है। मेरे लॉजिक सर्किट इस डाटा को समझ नहीं पा रहे हैं। बंटी, उसकी मेमोरी से तुम्हारा क्या संबंध है? मेमोरी सर्किट में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण मैं गलत बोल गया, पर मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरी एंटी ग्रेविटी असॉल्ट सिस्टम ठीक हो चुका है और तुमको ध्रुव को बुलाने के लिए दिया गया टाइम भी ख़त्म हो गया है। अब मैं तुमको एंटी ग्रेविटी के एक ऐसे गोले में कैद कर दूंगा जो वायु के अणुओं को निकाल फेंकेगा और तेरा दम घुट जाएगा। भैया, कहाँ हो तुम? हाँ, थैंक्स भैया, अब मैं सांस ले सकती हूँ। अब पूरा राजनगर भी चैन की सांस लेगा, क्योंकि अब ग्रेविटो का आतंक ख़त्म होकर ही रहेगा, अभी और यहीं। नहीं, आज तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम सुपर हीरो बनना छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। मैं तुम पर फुल पावर एंटी ग्रेविटी बीम का वार करूंगा, जो तुमको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से मुक्त करके तुमको अंतरिक्ष में भेज देगा। तुम्हारे पास ये सोचने के लिए अब सिर्फ 5 सेकंड है कि तुम सुपर हीरो का काम छोड़ोगे या ये दुनिया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ना अपना काम, ना ये दुनिया, और ना ही तुम्हारा पीछा। स्टारलाइन बिल्डिंग की छत पर अटकी और ब्रेसलेट में लगा रिवर्स मैकेनिज्म लाइन को वापस खींचने लगा। साथ ही साथ ध्रुव का भारहीन शरीर भी तेजी से नीचे आने लगा। अमुक उर्फ ग्रेविटो को ध्रुव से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आह, मैं जो भी लॉजिक लगा रहा हूँ वो उल्टा हो जा रहा है। अब मेरे लॉजिक सर्किट पर दबाव पड़ रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तड़ाक! लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। तुम मेरी ग्रेविटी पावर से अभी भी बंधे हुए हो, और इस बार मैं ऐसा वार करूंगा जो तुमको सिर्फ सुपर हीरोगिरी से ही नहीं बल्कि हर काम से छुटकारा दिला देगा, क्योंकि अब मेरा वार तुमको दुनिया से ही छुटकारा दिला देगा। अरे, यह मुझ पर वार करना छोड़कर नीचे ज़मीन पर क्यों वार कर रहा है? मैं नेगेटिव ग्रेविटी जोन बना रहा हूँ ध्रुव। अब यहाँ की हर चीज़ नेगेटिव ग्रेविटी की एनर्जी से चार्ज हो गई है, और अब वे सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर की तरफ तेज़ी से खींचेंगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर पॉजिटिव ग्रेविटी एनर्जी से चार्ज है और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हर दिशा से आकर तुम्हारे शरीर से टकराएंगी और इंसानी भाषा के अनुसार तुम्हारे शरीर की चटनी बन जाएगी। बंटी, वो देख, हम सही वक्त पर यहाँ पहुँचे। ध्रुव की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा। अमुक, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम ध्रुव का पीछा छोड़ दो। यह हुक्म मैं नहीं मान सकता मालिक, क्योंकि वे हुक्म तुम अपनी इच्छा के खिलाफ दे रहे हो। शंटी बंटी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो?
ये सब हमारी गलती है ध्रुव। तुमको चैलेंज देने के लिए हमने इस रोबोट के एक मामूली मॉडल समझकर खरीदा था। जो कैसे टीवी पर दिखाई गई थी वो स्पेशल इफेक्ट से बनी थी, पर यह मॉडल असली रोबोट निकला और तुमसे चैलेंज जीतने वाली मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आ गया। मैं समझ गया तुम्हारी राम कहानी, पर फिलहाल तो मुझको अपनी जान बचानी है और अपने आप को क्रश होने से बचने के लिए एक ही तरीका है। ध्रुव के स्टार ब्लेड कार की विंड स्क्रीन से टकराते चले गए। क्रैश! तब ध्रुव का शरीर कमज़ोर स्क्रीन को तोड़ता हुआ कार के अंदर समा गया। ध्रुव की तरफ लपक रही सारी चीज़ों ने कार का कबाड़ बना दिया। कड़म! वाह ध्रुव, तुम बच गए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अब तुम नेगेटिव एनर्जी के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मिलाकर ऊष्मा पैदा कर रहे हो और जल्द ही यह ऊष्मा लपटों में बदल कर तुमको खाक में मिला देगी। ना तुम अंदर पहुँच कर बच सकते हो और ना ही बाहर निकल कर। नहीं अमुक, ऐसा मत करो। मैं फिर तुमको आदेश देता हूँ कि ध्रुव का पीछा छोड़ दो। फिर वही बात, पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो। तुम मेरे मालिक सर्किट पर दबाव डाल रहे हो, तुम मेरे लॉजिक सर्किट पर दबाव डाल रहे हो। अब सबसे पहले मुझको तुम्हारा ही मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे अरे, ये तो बंटी पर ही टूट पड़ा। मेरा मेरा दम निकल रहा है। ये क्या पंगा ले लिया मैंने, ध्रुव भैया बचाओ। ध्रुव पहले ही अपनी कोशिशें शुरू कर चुका था। कार सचमुच गर्म हो रही है और आग को पानी ही ठंडा कर सकता है। कोई दूसरा आइडिया आने तक फायर हाइड्रेंट मुझे बचा कर रखेगा। ओह! कार के फायर हाइड्रेंट से टकराते ही पानी का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन ओह, ये फायर हाइड्रेंट भी नेगेटिव ग्रेविटी जोन में था। पानी के गोले हवा में उड़कर मुझे घेर रहे हैं और इस पानी में मैं सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे फेफड़ों को जला देगी और मैं ये पानी मेरे काम आ सकता है। बस मुझको एक रिस्क लेना होगा। कार के बाहर निकलकर ग्रेविटी की तरफ छलांग लगानी होगी। ग्रेविटी फ्री वातावरण में तैरता हुआ ध्रुव का शरीर ग्रेविटो से जा टकराया और पानी ने उसके साथ साथ ग्रेविटो को भी घेर लिया। ये क्या, मेरे बदन से चिंगारियाँ क्यों उड़ रही हैं? मेरे सर्किट खराब क्यों हो रहे हैं? कर किट 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 किट, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम भी पानी में घिर चुके हो ग्रेविटो, और पानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नष्ट होने से बच नहीं सकता। ओह कर, मेरे अंदर हर जगह शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मेरी पावर खत्म। ग्रेविटो के ख़त्म होने से उसके द्वारा पैदा की गई ग्रेविटी की पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स भी ख़त्म हो गई है। और मुझे बचाने के लिए थैंक्स ध्रुव भैया। सिर्फ थैंक्स नहीं, सॉरी भी बोल। और दोबारा ध्रुव भैया को कभी चैलेंज मत देना। अब तो मैं चैलेंज शब्द को ही भूलने की कोशिश करूँगा, पर तुमको अपनी गिरफ्तारी तो देनी होगी बंटी शंटी। राजनगर में जानबूझकर अशांति फैलाने के जुर्म में, बट आई एम श्योर तुम्हारी ज़मानत भी फटाफट हो जाएगी। और फिर बंटी शंटी आखिर हैं तो नौजवान ही ना। जवानी के जोश में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन अब वे सुधर गए हैं। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया धनंजय। अगर तुम स्वर्ण नगरी के चमत्कारी विज्ञान की मदद से उस मॉडल रोबोट में एंटी ग्रेविटी और दूसरी वैज्ञानिक शक्तियाँ ना डालते तो शायद शंटी बंटी कभी नहीं सुधरते। अरे छोड़ो, फिर भी तो यह श्वेता के हाथों पिटते पिटते बचा था। पर तुमको यह शक कैसे हुई कि ग्रेविटी के पीछे शंटी बंटी का दिमाग है? कैसे नहीं, कब पूछो। बंटी पर तो मुझे भी शक हो गया था जब अपने टीवी टेलीकास्ट में ग्रेविटो ने चैलेंज शब्द का प्रयोग किया था। यह बंटी शंटी का प्रिय शब्द है। और फिर जब ग्रेविटो पहली बार उसी कॉलेज में नज़र आया जो शंटी बंटी का गढ़ है, तब मेरा शक विश्वास में बदल गया। मैंने तुमसे संपर्क किया और तुमने इस सूट को बंटी शंटी के घर पर ढूंढ निकाला। यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए करना पड़ा ताकि शंटी बंटी ये समझ लें कि अगर शरारत हद से आगे बढ़ जाए तो उसका अंजाम बुरा और ख़तरनाक भी हो सकता है। पर अगर ये दोनों वहाँ पर ना आते तो हमारा नाटक तब तक जारी रहता जब तक वे दोनों आकर खुद मार नहीं खाते। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब वे दोनों सुधर गए होंगे या नहीं? पुलिस लॉकअप में। ओए, ये न्यूज़ देख, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा और कड़ी की गई। अब यहाँ पर इंसान तो क्या, परिंदा का भी घुस पाना असंभव है। यार, ये तो पूरी मानव जाति को चैलेंज देने वाली बात है। क्या बोलता है भाई, ले लें ये चैलेंज? समाप्त शायद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के किसी अगले कॉमिक विशेषांक। मैं समय हूँ मैं, तब तक के लिए धन्यवाद।